गाइस वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा था और उसका एक एक्सरसाइज हो गया है। उसके साथ साथ सेकंड एक्सरसाइज के भी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आज हम लोग बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे कहा है इफ़ tan a + b is equal to √3, tan a minus b is equal to 1/√3, then find a and b where a and b lie between 0 and 90। अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो वो कंडीशन दिया है, तो कंफ्यूज ना हो उसमें, क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल्स होंगे इसलिए वहाँ पे वो कंडीशन दिया है ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहिए तो इसे स्टार कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है इफ़ tan a + b is √3। ध्यान से देखना इसको कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा tan a + b इज इक्वल्स टू √3। ये वैल्यू कहाँ से आया? गिवन से आया, मैंने मन से तो नहीं लिखा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अगर a और b का वैल्यू निकालना है तो ये tan को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इस tan को हटाने का तरीका मैं समझाता हूँ आपको। तो ये तरीका क्या होगा, ये tan a + b में वैसे ही रखता हूँ, tan a + b में वैसे ही रखता हूँ, ये √3 है, राइट। क्योंकि यहाँ पे tan दिया है तो आप क्या करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आपके पास है, अभी मैंने बताया है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ऑब्जर्व कीजिए कि tan के कॉलम में √3 कब आता है ना। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो tan के टेबल में या tan के रो में बोल सकते हैं, tan का टेबल नहीं तो tan का रो तो बोल ही सकते हैं। tan के रो में √3 आपको नज़र आएगा 60 डिग्री पे, राइट। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो मैं ये √3 की जगह पे tan 60 लिख सकता हूँ ना, tan 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 60 का वैल्यू ही √3 होता है। तो बस √3 को tan 60 लिखा, ये इसका मतलब √3 है, खाली लिखने का तरीका अलग है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ tan और tan एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा वो a + b = 60 बच जाएगा, a + b = 60 बच जाएगा। आप सभी को समझता है। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। आपको लिखना है तो यहाँ पे रीज़न लिखो, बिकॉज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, दैट्स वाई वी हैव रिटन tan 60 इन प्लेस ऑफ √3, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है tan a - b = 1/√3। सो अगेन वी राइट tan a - b is equals to 1/√3. This is again given. Now what do we write? Is tan a - b 1/√3 की जगह पे आप फिर से वही चीज़ करिए यहाँ पे, क्योंकि tan है जो यहाँ पे होता है उसके रो में देखना है। यहाँ पे tan है, tan के रो में देखिए 1/√3 कहाँ पे आता है। तो आप देखोगे तो tan 60 पे 1/√3 आता है। मैं इसके जगह पे 1/√3 की जगह पे tan 30 की जगह पे 1/√3 आता है, तो tan 30 लिख देता हूँ, है ना। तो tan a - b 1/√3 था, 1/√3 क्योंकि यहाँ पे tan था, tan के रो में देखा 1/√3 जो है वो 30 डिग्री पे आ रहा था। तो tan a - b 1/√3 की जगह पे tan 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 1/√3 मतलब ही tan 30 ना, tan 30 का वैल्यू 1/√3 आता है। इसका रीज़न भी ऐसे ही बिकॉज बोल के लिख देना आप साइड में। tan और tan दोनों तरफ एलिमिनेट हो जाएगा। व्हाट वी गेट इज a - b = 30, राइट। तो ये जो है सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है। अब 2 इक्वेशंस बन गए। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? आपने सीखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। मान लो ये 2 वेरिएबल्स है और इसे सॉल्व कर दो, है ना। सॉल्व कैसे करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। आप a को देखोगे तो a का साइन आपको दोनों तरफ सेम दिखेगा, सेम साइन सबट्रैक्ट कर सकते हो। अगर b को ऑब्जर्व करोगे तो अपोजिट साइन दिखेगा, ऐड कर सकते हो। तो मर्जी आपका है। मैं एडिशन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो आसान हो जाता है। ऐड 1 and 2 लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड 1 and 2 लिखा तो a + b 60, a - b 30 था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b 60, a - b 30, प्लस b - b कैंसिल हो जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, 60 + 30 90 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 / 2, 2 1s are 2, 45, राइट। सो a का वैल्यू इज 45।
ए का वैल्यू 45 आ गया। जैसे ही मैं इस ए के वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर लूँगा हमको बी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। पुट ए इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 ए प्लस बी 60 है, ए प्लस बी जो है 60 है ना। ए प्लस बी जो है वो 60 है। तो यहाँ पे ए के जगह पे अगर मैं 45 रखूँगा प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना मिलेगा 60 माइनस 45, बी का वैल्यू कितना मिलेगा 15। तो इस तरीके से हमने ए और बी के वैल्यूज यहाँ पे ढूंढ लिए हैं। आई होप सभी को समझे होंगे किस तरीके से ए और बी का वैल्यू मैंने यहाँ पे ढूंढा है, कैसे ढूंढे हैं ए और बी के वैल्यू, सभी को समझा होगा। एक और चीज़ में कह दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में देता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद से कर लो, है ना। मैं लिखता हूँ साइन ए माइनस बी, आप कर लो उसको, साइन ए प्लस बी कर लो, इस हाफ कॉस ए माइनस बी कर लो हाफ। इसको माइनस कर लो यहाँ पे और इसको प्लस करो। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप ए और बी के वैल्यूज़ ढूंढ लेना, ठीक है। यहाँ पे साइन है तो आपको साइन के रो में हाफ कब आता है वो वैल्यू लिखना है, साइन साइन एलिमिनेट करना है, वैसे ही कॉस के लिए एलिमिनेट करना है। 2 लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, उन्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये तो फटाफट से नोट कर लो, वो क्वेश्चन भी नोट कर लो। तो बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे हमें करना है। तो फिर फाइनली बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आखिरी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरा आपसे ये सजेशन होगा कि आप अपने सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो रखें ताकि आपको दिक्कतें ना हो। अभी आखिरी क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मुझे ट्रू है या फॉल्स बताना है, ऑल्सो विद जस्टिफिकेशन। तो पहला है उसमें साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है। तो यहाँ पे ना ए प्लस बी, ए और बी दो अलग अलग एंगल्स हैं, तो मैं अपने मर्जी के 2 एंगल्स ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट ए बी 30, अपने मर्जी से फिक्स करते हैं, एंड बी बी 60, ओके। तो मेरा जो LHS होगा वो क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो ए तो 30 है, बी तो 60 है, ए प्लस बी मतलब 30 प्लस 60 90। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे साइन 90 का वैल्यू आपको 1 नज़र आएगा, ठीक है। अगर मैं RHS की बात करूँ तो RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए मतलब 30 डिग्री, बी मतलब 60 डिग्री, राइट। तो व्हाट इज साइन 30, इट्स हाफ। व्हाट इज साइन 60, दैट्स √3/2। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल के बैठना है। तो ये 1 प्लस √3/2 आ जाता है। क्या LHS RHS इक्वल है, क्या LHS RHS इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसके नीचे लिखना आप, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगले पे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आपने टेबल सामने निकाल के बैठना है। तो मैं लिखता हूँ वी नो दैट, हमें कुछ पता है, क्या पता है साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, फाइनली साइन 90 जो होता है 1 होता है। तो आप देखोगे तो ये 0 है, ये 1/2 मतलब 0.5 हो गया। 1/√2 कैलकुलेट करोगे 0.7 कुछ आता है। वैसे ही इसका भी कुछ आएगा, 1.7 का डिवाइड बाय 2 करोगे
1.75 को ये 0.75 कुछ ऐसे आएगा, और फिर ये 1 आता है। मतलब आप देख रहे हो कि वैल्यूज़ हल्लू मतलब छोटे छोटे वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। 0 के बाद 0.5, 0.7, 0.75 देन 1, राइट। सो वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग थीटा। थीटा अगर बढ़ रहा है, 0 के बाद 30 आया तो वैल्यू भी बढ़ा, 30 के बाद 45 आया तो वैल्यू भी बढ़ा, मतलब थीटा के साथ साथ वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, एब्सोल्युटली ट्रू, राइट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो लिखना अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो वी नो दैट बोल के कॉस के भी वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। कॉस 0 इज 1, अरे कॉस 30 इज √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is half, cos 90 is 0। तो आप यहाँ पे देखोगे थीटा तो बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90, क्या वैल्यूज बढ़ रहे हैं? वैल्यू पहला वैल्यू 1 था, आखिरी वैल्यू 0 था, मतलब वैल्यू कम होते गए, राइट। तो थीटा तो बढ़ा लेकिन वैल्यू कम हुआ। तो थीटा का वैल्यू बढ़ते समय क्या कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ा? यहाँ पे पूछ रहे वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नो, है ना, वैल्यू डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अबाउट स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। ये रीजन, ये जस्टिफिकेशन है कि स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। सारे थीटा के वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है। देखो चेक करते हैं। साइन 0 के लिए साइन 0 0 आता है, कॉस 0 1 आता है। तो 0 पे तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा सभी वैल्यूज के लिए मैच करेंगे। साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 √3/2, 30 के लिए भी मैच नहीं कर रहे। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 45 पे मैच कर रहा है, ठीक है। साइन 60 √3/2, कॉस 60 हाफ, साइन 91, कॉस 90 0। तो इन लोगों ने बोला ऑल वैल्यूज, थीटा के सारे वैल्यूज के लिए ये कंडीशन मैच होगा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा मैच होंगे। लेकिन सिर्फ 45 पे दोनों मैच हुए, बाकी किसी पे मैच नहीं हो। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वर्क्स ओनली व्हेन थीटा इज 45। सो above statement is false. So above statement is false. Next, cot a कितना दिया है? यहाँ पे बोला है cot a is not defined for a equal to 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जस्टिफिकेशन और इसका प्रूफ देखते हैं कि cot a क्या वाकई में नॉट डिफाइंड है। अगर आप देखोगे तो मतलब a का वैल्यू 0 दिया, मतलब ये cot 0 की बात कर रहे हैं। cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से होता है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, लेकिन इसका प्रूफ चाहिए ना। तो कॉट का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था पहले दिन पे। तो कॉट का फॉर्मूला जो लिखा था वो था कॉस अपॉन साइन। ए तो 0 है तो कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 तो 1 होता है, साइन 0 तो 0। कभी भी नीचे 0 आ सकता, क्या नहीं आ सकता, मतलब ये क्या हुआ, नॉट डिफाइंड हुआ। तो अबाउट स्टेटमेंट इज ट्रू लिखेंगे। तो आई होप सभी को पूरा जो है ये रोमन नंबर भी समझा है और ये एक्सरसाइज भी समझा है। तो फटाफट से पूरा नोट कर लो। किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, व्हाट्सएप कर दो, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।